एक गांव में सुमन अपने पति नरेश और अपनी सास के साथ रहती थी। नरेश एक चाय की दुकान पर काम करता था, लेकिन घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल था। एक दिन सुमन अपने पति नरेश से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही थी आप अकेले इतनी मेहनत करते रहते हो, क्यों ना मैं भी कोई ऐसा काम कर लूं जिससे आपकी मदद हो जाए। सुमन, तुम ऐसा क्या काम करोगी? जी आप तो जानते ही हो कि मुझे खेती बाड़ी का काम आता है। क्यों ना ये हमारा जो आंगन खाली है, मैं इसमें ताजी भाजी उगा लूं, फिर हम इसे बेचकर कुछ पैसे कमा लेंगे। ठीक है सुमन, अगर तुम्हारा मन है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। तुम सब्जियाँ बेच लो, मुझे कोई परेशानी नहीं। सुमन बहू, अगर तुमने ऐसा सोचा है तो मैं भी बेटा तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक है माँ जी, हम कल ही बाजार से बीज खरीद के लाएंगे। मैं सोच रही थी माँ जी, हम अलग अलग तरह की सब्जियाँ उगाते हैं, क्योंकि आगे सर्दी का मौसम भी आ रहा है। हम पालक, धनिया, मेथी, ये सारी सब्जियाँ उगाएंगे। इसके साथ साथ और भी सारी सब्जियाँ उगा लेंगे माँ जी। ठीक है बहू, मैं तुम्हारी मेहनत देख के बहुत खुश हुई बेटा। तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अगले दिन सुमन और उसकी सास बाजार से तरह तरह के बीज ले आती है और आंगन में तरह तरह की सब्जियां उगा देती हैं। तभी उनकी पड़ोसन जानकी आती है। अरे आज तो सास बहू दोनों आंगन की सफाई कर रही हैं। अरे ये क्या, आपने तो पूरे आंगन को खेती बना डाला, इतनी सब्जियां उगा दी। बाजी की दुकान खोलने की तैयारी कर ली क्या? हाँ जी, लो घर बसाना ही मांगते आ गए। तुझे क्या खुशबू आ जाती है कि हम कुछ काम कर रहे हैं। जानकी दीदी, हम सब्जी उगा रहे हैं। तुम तो जानती हो अकेले के कमाने से घर का गुजारा नहीं चल रहा। हम सोच रहे हैं कि आंगन में सब्जियां उगाएंगे और इनको बेच के कुछ पैसे कमा लेते हैं। बस वही सोच के माँ जी और हम बीज बो रहे थे। अच्छा तो ये बात है, चलो तुम काम करो, मैं चलती हूँ। अरे बहू, तू इसे नहीं जानती है, ये जानकी बहुत चालाक है। इसका पति तो एक दुकान पे अच्छी खासी नौकरी करता है, बेचारा बहुत शरीफ है, लेकिन इसकी एक गंदी आदत है, जो दूसरों को कुछ काम करते देख लेती है वही करने लग जाती है। अब तुम देखना, जैसे हमने सब्जी आंगन में उगाई है ना, ये भी ऐसे ही उगाएगी। कोई बात नहीं माँ जी, इसको उगानी होगी तो उगा लेगी, हम किसी को रोक तो नहीं सकते ना। पड़ोस में रहने वाली जानकी बहुत तेज थी। वह अगले ही दिन अपने आंगन में बीज बोने लग जाती है। पर कहते हैं ना, जो काम मेहनत और लगन से ना किया जाए उसका फल प्राप्त नहीं होता। जानकी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने सुमन के देखा देखी बीज तो डाल दिया, लेकिन वह सुमन की तरह सब्जियां नहीं उगा पाई, क्योंकि उसने अपनी पूरी मेहनत से काम नहीं कर पाई। माँ जी देखो, हमारे आंगन में कितनी सरसों, पालक, मेथी और साग की सब्जी हुई है। हाँ बहू, ये तो बहुत ही हरी साग सब्जी उगाई है हमने। माँ जी, मैं आज से ही सब्जियाँ बेचना शुरू कर देती हूँ। बहू कहे तो मैं बेचाऊँ बेटा? नहीं माँ जी, आप इस उम्र में ये काम करोगे? मैं सब काम कर लूँगी माँ जी, मेरे होते हुए आप परेशान मत हो। मैं सारी सब्जियाँ टोकरे में भर लेती हूँ। इस प्रकार सुजाता अपने टोकरे में सब्जियां भर लेती है और सब्जियां भरकर गली गली सब्जियां बेचना शुरू कर देती है। अरे सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी सब्जी, पालक, मेथी, हरा धनिया, सब्जी ले लो सब्जी। अरे ओ सब्जी वाली, 1 किलो गोभी, आलू और मेथी और 1 किलो साग कर दो। ठीक है बहन, करती हूँ। अरे ये तो सुजाता दिखाई दे रही है, ये तो बहुत ही बढ़िया सब्जी बेच रही है। मेरी तो सारी सब्जी खराब हो गई और ये पता नहीं अभी तक का नहीं होगा। ये तो धीरे धीरे बेच रही है, ये तो एक
भी ज्यादा अमीर हो जाएगी। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। जानकी के मन में ईर्ष्या की भावना जाग जाती है। वह सुमन को सब्जी बेचते देख नफरत करने लगती है। एक दिन वह चोरी छुपे सुमन के बगीचे में जहरीली दवाई डाल देती है। सुमन ने देखा कि सारी सब्जियां खराब हो गई, पालक और मेथी में कीड़ा लग गया। माँ जी, ये कैसे हो सकता है? हमारी पालक मेरी तो हर बार इतनी अच्छी उगती थी, अब की बार तो इनमें कीड़ा लग गया है। देखो माँ जी, सारा साग खराब हो गया, अब हम क्या बेचेंगे? कोई बात नहीं बेटा, तुम और बीज फैला दो, इतने और सब्जियां उग जाएंगी। इतने वो सब्जी बेच लो जो हमारी बची हुई है। हाँ माँ जी, वही करती हूँ। कुछ दिन तो नई सब्जियों का इंतजार करना ही पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से सुमन ने पैसे जोड़ने शुरू किए थे। उस पे जानकी ने अपना ये रूप दिखा दिया। सुमन बची हुई सब्जी को डेली बेचना शुरू कर देती है। अब सुमन के वो पैसे भी खर्च होने लगे जो उसने जोड़े थे, क्योंकि नई सब्जियां आने के लिए उसको कुछ इंतजार करना पड़ेगा। अरे सुमन, क्या बात हुई? आज तो तुम उदास सी दिख रही हो। कुछ नहीं जी, सोचा था अब की बार कुछ अच्छी सब्जी हो जाएगी, वो पैसे जोड़ के घर भी बनवा लूँगी और आगे तीज त्योहार भी आ रहे हैं। पर सारी साग सब्जियाँ खराब हो गई, जिसे नई सब्जियाँ पैदा होने में कम से कम महीने 2 महीने लग जाएंगे। कोई बात नहीं सुजाता, तब तक तो मुझे भी पैसे मिल जाएंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत मेहनत कर रही हूँ और तुम्हारी सब्जी खराब कैसे हो गई भाई? तुमने तो बहुत बढ़िया बीज जमीन में बोए थे भाई। पता नहीं जी, कोई वैसे ही जमीन में कीड़ा लग गया होगा। अब मैंने नए बीज बो दिए हैं। कुछ पालक सरसों तो उग भी गई है, लेकिन मुझे थोड़ा कुछ इंतजार करना पड़ेगा। अब तो सारी सब्जियाँ भी खत्म हो गई, मैं बेचने भी नहीं जा सकती अब तो। जानकी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। और क्या बात है जानकी, बहुत खुश दिखाई दे रही हो। अरे बात ही कुछ ऐसी है, तुम्हें पता है? जानकी अपने पति मनोज को सारी बातें बता देती है। जानकी की ये बात सुनकर मनोज चुप हो जाता है और वे कुछ भी नहीं कहता। और उसको अपनी पत्नी का बेहव अच्छा नहीं लगता है। वह शाम को सुमन के घर जाता है। सुमन बहन, मैं जानकी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि जानकी सीधे रास्ते पे आ जाए। वह नफरत की राह पर चल रही है। अरे कोई बात नहीं बेटा मनोज, जैसा मेरे लिए नरेश है बेटा, ऐसे ही मैं तुझे मानती हूँ। सुमन ने बड़ी मुश्किल से सब्जी का काम शुरू किया था ताकि वो कुछ पैसे कमा ले, लेकिन वो भी कोई बात नहीं भैया, मैंने दोबारा बीज डाल दिया है। कुछ ही दिन में नई सब्जियाँ उग जाएंगी। लेकिन थोड़ा नुकसान तो हुआ, लेकिन जानकी दीदी को जो अच्छा लगा उन्होंने किया। भाभी, मैं जानकी को सीधे रास्ते पर लाना चाहता हूँ, इसमें आप मेरी मदद कर सकती हैं। कैसी मदद भैया? मनोज चाहता था कि वैसे जानकी सीधे रास्ते पर आ जाए। कुछ दिन बाद सुमन के बगीचे में फिर नई सब्जियां उग जाती है। जानकी देखती है और फिर नई सब्जियां उग गई है। वह फिर एक बार सब्जियों को खराब करना चाहती थी। सुमन और उसकी सास जानती थी कि जानकी उनकी बातों को सुन रही है। बहू, जानकी हमारी बातों को सुन रही है। चलो माँ जी शुरू हो जाते हैं। बहू, अब की बार पता है तुम्हें साग कितना महंगा बिक रहा है? अब की बार तो हमारी बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी बेटा। माँ जी, मैं कह रही थी रूपा की शादी में तो जाना जरूरी है ना। ये सब्जी हम कल काट लेंगे। कौन सा हमारे घर में कोई चोर उचक्का आ रहा है, इसको रख देते हैं यहीं पे। हाँ माँ, सुमन सही कह रही है। मैंने भी छुट्टी ले ली है। जल्दी से तैयार हो जाते हैं, फिर रूपा की सगाई में चलते हैं। जाओ जाओ, रूपा की सगाई में जाओ। पीछे से सारा साग तोड़ के बाजार में बेचूंगी, एक पत्ता भी नहीं मिलने का। मेरे तो पैसे बनने वाले हैं। सब जानते थे कि ऐसा ही होने वाला है। वे रूपा की सगाई के बहाने बाहर घूमने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वे बाहर से लौटे तो वे देखते कि उनका पूरा का पूरा बगीचा खाली है। जानकी उनका सारी सब्जी तोड़ के बाजार बेच के आ चुकी है। सुमन जानकी के घर पर जाती है।
जानकी दीदी, क्या आपको पता है हमारे सारे बगीचे की सारी सब्जी चोरी हो गई। पता नहीं कौन चोर हमारी सारी सब्जी तोड़ कर ले गया, लेकिन वो चोर अब की बार बच के नहीं जा पाएगा, पुलिस उसको पकड़ लेगी। सुमन के मुंह से पुलिस का नाम सुनकर जानकी घबरा जाती है। लेकिन पुलिस को कैसे पता चलेगा कि चोर कौन है? वो दीदी, हमने ना अपने बगीचे में कैमरा लगाया हुआ है। कैमरे में जिसने हमारे बगीचे में चोरी की होगी इसकी फोटो और वीडियो आ जाएगी, जिससे इसको पुलिस पकड़ लेगी। क्योंकि कई बार हमारी सब्जी पहले भी चोरी हुई है, इसलिए नरेश पहले ये कैमरा लगवा दिया था ताकि अब की बार कोई चोरी करेगा तो पकड़ा जाएगा। बस अब हम चोर की वीडियो पुलिस को दिखाने वाले हैं। पुलिस उसकी वीडियो को देखेगी तो चोर सामने आ जाएगा, उसको सख्त सजा मिलेगी। दीदी, कैमरा कहाँ छुपा हुआ था? मैंने तो नहीं देखा। क्या कहा जानकी दीदी आपने? मैंने क्या सही सुना? सुमन की बात सुनकर जानकी रोने लग जाती है। इतनी देर में मनोज और नरेश की माताजी भी वहां पहुंच जाते हैं। सुमन बहन, नरेश भैया, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही आपकी सब्जी चुराई थी और मार्केट में बेच दिया था, और मैंने ही आपकी सब्जियों में दवाई डाली थी। मतलब जो आपकी पहली सब्जियां खराब हुई थी, मैंने ही उनमें दवाई डाली थी। मुझे माफ़ कर दो मुझे माफ़ कर दो भैया, मुझे जेल नहीं जाना है। सुनो जी, मुझे जेल नहीं जाना। इनको बोलो कि मुझे पुलिस से ना पकड़वाएं, मुझे माफ़ कर दो। देखो जानकी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी गलती है। पुलिस से पकड़वाना नहीं पकड़वाना वो इनके हाथ में है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता जानकी, क्योंकि तुम्हारी गलती है। मुझे माफ़ कर दो सुमन, माता जी, मुझे माफ़ कर दो। मैं ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूँगी। ठीक है, जाओ, माफ़ किया, लेकिन खबरदार आज के बाद हमारी सब्जियों को खराब किया। अरे डरो मत दीदी, बस हम आपको डरा रहे थे। कोई पुलिस आपको पकड़ने नहीं आ रही, बस आपने अपनी गलती की माफ़ी मांगी, हमारे लिए वही काफ़ी है। जानकी को सबक मिल जाता है। सुमन फिर से सब्जियां बेचने लग जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी। मनोज ने भी इंसानियत का फर्ज निभाया और एक गरीब परिवार का नुकसान होने से बचाया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए।